हाँ सर, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस बात को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई सर? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय श्री राम। आने वाले 2 सितंबर को अपने बागेश्वर धाम के बाबा जी आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज सीकर के पास ही गांव बाजौर गांव में आ रहे हैं। हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए खुशी का विषय है कि आज पूरे विश्व भर में पूरा विश्व उनको पूजता है, खूब उनकी फैन फॉलोइंग पूरे विश्व भर में है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज 2 सितंबर को हम सबके बीच होंगे। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो इसका यही मुख्य कारण है कि आने वाली 2 तारीख को आज अपने यहाँ इस झुंझुनू जिला हो चाहे चूरू हो सीकर हो, हर जिले में बाबा जी की खूब फैन फॉलोइंग यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में है। उन सबको पता लग सके कि महाराज जी 2 सितंबर को सुबह 10 बजे हम सबके बीच होंगे। सीकर के पास ही के गांव बाजौर गांव में पधार रहे हैं। तो सबसे ये निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। क्या सर यहाँ से गाड़ियों की सुविधा फ्री में रहेगी या फिर अपनी गाड़ियों के हिसाब से लोग यहाँ से जाएंगे सर? नहीं, वो अपने अपने हिसाब से। देखिए, ये तो महाराज जी की फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो सब अपने हिसाब से सारी व्यवस्था भक्तजन है वो खुद करेंगे। और ऐसी कोई विषय होगा कि जो भाई दूर से अगर कोई भक्तजन है वो नहीं, कोई व्यवस्था उनके नहीं बन पा रही है तो हमसे संपर्क करेगा तो उसकी व्यवस्था भी करवाएंगे। जी। सभी भाइयों को प्रणाम, नमस्कार। सभी भाइयों को जय श्री राम। जैसा कि सबको विदित है कि 2 सितंबर को सीकर बाजौर में बागेश्वर धाम सरकार श्री श्री 1008 धीरेन्द्र शास्त्री जी पधारेंगे। तो झुंझुनू के खूब लोगों ने संपर्क किया, झुंझुनू के खूब लोगों ने हमसे बात की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, झुंझुनू में के लोगों की जनमानस जन भावना देखते हुए हमने ये सोचा कि झुंझुनू में भी एकदम प्रॉपर तरीके से सीकर के टच से एकदम पास का जिला है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये सोचा कि झुंझुनू में भी एक प्रॉपर व्यवस्था, पूर्णतः जानकारी, हर एक उनके जो फैन फॉलोइंग है, उनके जो अनुयायी हैं, जो उनसे प्रसन्न है, जो उनसे मिलना चाहते हैं या भावना रखते हैं कि उनको सुनना चाहते हैं, तो उनकी सूचना प्रॉपर तरीके से पहुँचे। इसलिए झुंझुनू से हम मेरे ही साथी भाई जय सिंह जी को झुंझुनू जिले का संयोजक रखते हैं। और इस कार्यक्रम की जो भी जिस भी तरीके की कोई क्रिया होगी उसकी संपूर्ण जानकारी झुंझुनू जिले की जय सिंह जी ही देखेंगे। और जय सिंह जी ही इस झुंझुनू जिले की जितने भी, जैसे किसी लोगों की लाने की व्यवस्था है, कहाँ आना है, क्या लोकेशन है, इन सब चीज़ों की जानकारी जय सिंह जी ही अपने करेंगे। इसमें मैं और मेरे संदीप भाई हैं, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसमें जय सिंह जी का भी बहुत अच्छा सहयोग है। झुंझुनू से खूब अच्छी संख्या वहाँ पहुँचे, लोगों तक उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए गुरु जी के पास। बस इसी ध्येय के साथ हम इस कार्य को करना चाहते हैं। क्या टाइमिंग रहेगा सर वहाँ का? वहाँ पे सुबह 10 बजे से 10 बजे वो तारपुरा हवाई पट्टी पे उतरेंगे। उसके बाद में रोड शो के माध्यम से वो कार्यक्रम स्थल पे पहुँचेंगे। वहाँ उनका 7-8 घंटे का दिव्य दरबार लगेगा। एक ही दिन लगेगा सर? एक ही दिन लगेगा। रात्रि विश्राम वो यहीं करेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग उनका अगला कार्यक्रम 12 में है, राजस्थान में, तो वो 12 जाएंगे। ये हवाई पट्टी से जो प्रॉपर लोकेशन है, अगर आप वो बता पाएं जिससे किसी को पहुंचने में दिक्कत नहीं हो। ये प्रॉपर लोकेशन है बाजौर है। बाजौर में मेरा होटल है। मेरा होटल से जस्ट पहले है, मेन एकदम हाईवे पे ही जगह है। वो तो मतलब कि वहाँ दिख जाएगा। जैसे ही अपन सीकर से जयपुर की तरफ चलते हैं, 2-3 किलोमीटर सीकर से बाहर चलते ही सीकर में ही बाजौर के पास ये कार्यक्रम स्थल है। कार्यक्रम स्थल इतनी भव्य रूप से कार्यक्रम को रूप दिया जा रहा है, तो वो अपने आप ही जब भक्तजन आएंगे तो उनको पता चल जाएगा भाई कार्यक्रम स्थल यही है। क्या सर आमजन से मिलने का भी कार्यक्रम रहेगा? काफ़ी ऐसी मशक्कत आती है कि आमजन से मिल नहीं पाते हैं। आमजन से भी उनका तो डायरेक्ट जुड़ाव ही, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों से जुड़ने की ही रखते हैं। मैं भी बागेश्वर धाम खुद गया था तो मैंने देखा था कि वहाँ पे जो मतलब कि अपनी जो बिल्कुल बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं वो उनकी पहले सुनते हैं, फिर बाद में लोगों की सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि गुरुजी निश्चित ही जब आएंगे तो पहले जो अति दुखी आदमी होगा उसकी सुनने की ही कोशिश करेंगे। और उनके दिव्य दरबार में तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कौन किसकी अर्जी लगेगी, पैसे वाले की लगेगी, गरीब की लगेगी, किसकी लगेगी। तो जो ऊपर वाले ने तय कर रखा है, जो दरबार ने तय कर रखा है, जो बागेश्वर बालाजी की मर्जी है उसकी अर्जी लगेगी।
कोई शुल्क वगैरह रहेगा कुछ? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे साथी हैं संदीप भाई जी, वो भी आपको बताएंगे। नहीं, ये हम आपका परिचय? मैं यशपाल गुजर, जिला प्रभारी झुंझुनू युवा मोर्चा, और इस कार्यक्रम के आयोजक भी मैं, संदीप भाई, सब आयोजक भी हैं इस कार्यक्रम को। जी सर, और आप पास ही किसी सीकर जिले से ही शेखावाटी वीरों की वीरभूमि है, जिसमें हम लोगों ने वहाँ गुरुदेव के पास जाके आग्रह किया कि हमारे भी वहाँ पे 3 दिन का कार्यक्रम के लिए हमने उनसे जाके निवेदन किया, लेकिन उन्होंने 1 दिन का ही हमारे लिए यहाँ पे दिव्य दरबार के लिए नींव रखी है। मैं 1 दिवसीय कार्यक्रम में ओनली दिव्य दरबार का ही आयोजन किया जा रहा है, और उसमें 2 सितंबर को हमारे गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं। 2 सितंबर से लेकर 3 सितंबर को वापस से उनका सुबह 10 बजे वापस जाएंगे सर। 10 बजे जाएंगे ना? हाँ, 10 मिनट। 10 बजे। जैसे लोग ज़्यादातर अर्जी लगाने के हिसाब से वहाँ पे जाएंगे, तो ये कितनी बड़ी रूपरेखा रहेगी इस तरह की? क्योंकि सुनने के लिए तो बहुत जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग अर्जी लगाने के हिसाब अर्जी से लगाने का कोई सिस्टम है क्या कि भाई कोई काउंटर एक्चुअल वगैरह होता क्या लगाए है जाएंगे या कि क्या दिव्य है? दरबार के अंदर गुरुदेव है, वो ऑटोमेटिक नाम पुकार के बुलाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गरीबों की अर्जी नहीं सुनी जाती या अमीरों की सुनी जाती है। वहाँ पे ऑटोमेटिक पूरी जो भीड़ होती है, उस भीड़ में से ऑटोमेटिक नाम पुकार के गुरुदेव किसी को भी बुलाते हैं, ठीक है। उस नाम के माध्यम से वो वहाँ पे जो पीड़ित लोग होते हैं, जैसे मान लो दरबार में लाखों की भीड़ बैठी हुई है, जैसे मान लो 1 लाख बैठे हैं, 5 लाख बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित लोग हैं ऑटोमेटिक उनको वो पुकारते हैं और वहाँ पे वो बुलाते हैं। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो पैसे देते हैं उनका क्वेश्चन गुरुजी पहले लेते ऐसा है हैं। कि वहाँ किसी की कोई शुल्क नहीं होती और किसी तरह का कोई चार्जेज वहाँ पे नहीं होता है। ये तो आरोप तो जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य क्षेत्र में होता है, किसी भी होता है, वो अपने पीक टाइम में होता है, अच्छे वक्त पे चलता होता है, तो जब एक हाथी निकलता है तो कुत्ते तो रास्ते पे भौंकते, तो ऐसे हो सकता है उनके भी कोई लोग विरोधी होंगे तो ऐसी बात कहते होंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो खुद बहुत करीब से देखा है कि वो कैसे लोगों से मिलते हैं और उनका कितने कैसे लोगों लोगों के से लिए प्रेम रहता पंडाल है। तैयार किया गया है? कितने लोगों के आने की संभावना है? 3 लाख लोगों की बैठने की सुविधाएं हैं वहाँ पे। 3 डोम लगाए गए हैं, 3 डोम टोटल मिला के, और 100 बाई 500 100 बाई 500 के 3 डोम लगाए गए हैं। वहाँ पे 3 लाख लोग कम से कम बैठ सकते हैं। वहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्था होगी? भक्तों के लिए जलपान की पूर्णतः व्यवस्था रहेगी और जो खाने पीने की पूर्णतः व्यवस्था रहेगी। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं रहेगा उनके लिए। क्या टाइमिंग रहेगा कार्यक्रम का? कार्यक्रम जो दिव्य दरबार का आयोजन है वो 11 बजे से स्टार्ट होगा। 11 चुनाव से भी शाम को नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है। चुनाव के नज़दीक राजस्थान में महाराज जी आ रहे हैं और हिंदुत्व पर ज़्यादा बात करते हैं, भाजपा से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? इस बारे में मेरे भाई यशपाल जी आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। जय सिंह जी बताएं। देखिए, वो तो अपनी बात है, लेकिन बात चुनाव की नहीं है। चुनाव से पहले भी महाराज जी ने तो अपने अपने हिसाब से अन्य राज्यों में जा के भक्तजनों से मिले हैं और आशीर्वाद दिया है। ये ज़रूर है कि मानने वाले कुछ भी मान सकते हैं। जो उनकी विचारधारा के लोग हैं, निश्चित तौर पर अगर वो ये समझना चाहेंगे चुनाव का समय है, वो उनकी सोच है। बाकी महाराज जी का ऐसा कोई चुनाव वाला मामला नहीं है। वो अपने भक्तजनों से मिलते ही रहते हैं और ये चुनावी समय है तो अब भी मिलेंगे, और चुनाव जाने के बाद में भी वो तो अपने भक्तजनों से मिलते रहेंगे, उनको आशीर्वाद देते रहेंगे। जी वैसे आपका भी कोई संदेश कैसे? और अपने मैं जो आयोजक कमेटी है उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। ये आदरणीय यशपाल जी भाई साहब हैं जो इसे, और भाई विकास जी, संदीप जी भाई साहब, और ये आयोजक कमेटी के रूप में इस कार्यक्रम को जो हो रहा है उसके आयोजक हैं, और पूरे कार्यक्रम को भाई साहब देख रहे हैं। हम आज उदयपुर वाटी की इस धरा पर आदरणीय यशपाल जी, आदरणीय संदीप जी हमारे बीच पहुँचे हैं। झुंझुनू जिले के समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से मैं भाई साहब का धन्यवाद भी देता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम सबका सौभाग्य है कि इतना भव्य कार्यक्रम आदरणीय धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज का कार्यक्रम अपने ही पास सीकर जिले में हो रहा है। तो हम इनको इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत सारे लाखों में अनुयायी हैं, इस चीज़ का इंतजार करते रहते हैं। आपने वो प्लेटफार्म दिया उन सब भक्तजनों को कि महाराज जी से मिल सकें। इसके लिए भी आप आयोजक कमेटी का, संपूर्ण आयोजक कमेटी का, पूरे झुंझुनू जिले के क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद देते हैं।